गोरखपुर शहर को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक विभाग ने सबसे पहले ई-रिक्शा को जोन में बांटने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि शहरवासियों को रोड जाम से निजात मिल सके। लेकिन वहीं ट्रैफिक विभाग के इस निर्णय से ई-रिक्शा चालकों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ई-रिक्शा चालक यूनियन अध्यक्ष गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जोन बंट जाने के बाद एक जोन से ही गाड़ी चला सकते हैं। ऐसे में हमारी गाड़ी दूसरे जोन में जाने वाली सवारी नहीं बैठ पाएगी। इस स्थिति में हमारे सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है, जबकि इस 2 महीने में ही बच्चों का एडमिशन का फीस, किताब, कॉपी, ड्रेस एवं घर के सभी जरूरत खर्चों के बीच अब रूट बंटवारा, हम गाड़ी कैसे चलाएं? ऊपर से चालान काटकर गाड़ी सीज होने का डर रहता है। चालान 500 से 12,000 तक। मेरा नाम है सर शैलेंद्र कुमार यादव। प्रेस वार्ता इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को जोन नहीं चाहिए। जोन में बांट दिया गया है, हम लोगों को 5 जोन मिला है। आप लोग कौन हो? हम लोग यूनियन के लोग, ई रिक्शा चालक हैं हम लोग। और हम लोगों को 5 जोन में बांटने के बाद अगर मतलब हम लोग तो लॉन्ग रूट पे चलते नहीं हैं। लॉन्ग रूट पे चलने में 1-2 चक्कर में ही बैटरी ख़त्म हो जाती है। जैसे बरगदवा अगर 2 चक्कर चला गया आदमी, तो उसके बाद तीसरा चक्कर बड़े मुश्किल से आ जा पाएगा। हो सकता है कहीं फंस जाए रास्ते में। और 3 चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा 4 ठो सवारी बैठती है और 20 रुपया भाड़ा है। ये कब से जो है ये लागू हो रहा है? ये आज से लागू है सर, आज से लागू हो गया। अच्छा, क्यों सरकार जोन में आपको बांट रही है? सरकार जोन में बांट रही है। सरकार का कहना है कि ई रिक्शा से जाम लगता है। सरकार का कहना है कि ई रिक्शा से जाम लगता है, तो ई रिक्शा बिका ही क्यों? पहले ही रोक देते। अब तो हम पहली बात तो हम कम पूंजी वाले लोग हैं, किसी तरह EMI पे ई रिक्शा मिल गया। आप नौकरी तो दे नहीं रहे हैं हमको, कोई बिजनेस तो हम कर नहीं सकते, पैसा इतना है नहीं। जो बिजनेसमैन है कोई ई रिक्शा चलाएगा? आप बताइए। जो बिजनेसमैन जाता है ई रिक्शा जो है सिर्फ वाहन स्वामी ही चला सकता है, तो हम लोग वाहन स्वामी ही हैं सर। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि घर में जो है 3-3 4-4 ई रिक्शा है और उनकी किराया तो सर उसके जिम्मेदार हम हैं, उसके हम जिम्मेदार तो है नहीं। हम लोग तो वाहन स्वामी हैं। जितने लोग हैं यहाँ हाथ उठवा लीजिए। ये चाहते हैं कि अगर जो एक व्यक्ति कोई लिया है 4-5 रिक्शा, उसको निरस्त किया जाए। मैं ये क्यों कहूँ सर निरस्त किया जाए? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वो भी तो 4। अरे यार चुप रहे यार महाराज। बिजनेस बना लिए हैं, जैसे वो बिजनेस बना लिए हैं कि एक व्यक्ति कोई है पैसे वाला, वो 5 नहीं 6 नहीं 7 ले लिया है, अपना किराए पे चला। मेरे हिसाब से वो तो समाज सेवा भी कर रहा है एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। ये तो सरकार, हाँ ठीक है, नियम तोड़ रहा है तो उसको सजा दीजिए। हम ये कह रहे हैं अगर ये नियम के विरुद्ध है तो उसको सजा दीजिए। जो कार्रवाई करनी है करिए, हम उसके लिए वो नहीं कर रहे हैं। ई रिक्शा चालक जो है मतलब सवारी बीच में ही उतार देते हैं, मनमानी करते हैं। ये भी शिकायत बहुत हम लोग को सुनने को मिलती है। तो उनको सजा दीजिए ना सर। हम कहाँ कह रहे हैं कि उनको ना सजा दीजिए। हर जगह पुलिस तो रहती नहीं। चालान ये बताइए, जोन बांटने से आपको दिक्कत क्या? दिक्कत ये है कि हमारी आमदनी पे प्रभाव पड़ेगा, हमारी EMI नहीं जाएगी, हमारे घर का खर्च नहीं चलेगा, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। क्या प्रॉब्लम नहीं भरा पाएगी? जोन बांटने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? जोन बांटने में सर ये बताइए, जब पूरे जगह हम लोग स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं तब तो हमको कमाई 500 रुपया कमा पाते हैं। 8 घंटा 12 घंटा चलाने के बाद 500 रुपया 700 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है। किसी दिन 700 देखने को मिल जाता है। क्या दिक्कत आएगी? जोन बढ़ जाएगी। जोन बढ़ जाएगा तो केवल एक ही जोन में रहेंगे ना हम। जैसे मान लीजिए, अब एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा घर बरगदवा पड़ता है। अब बरगदवा से हमको स्टेशन तक का मिला है 4 नंबर गेट तक। स्टेशन से बरगदवा से 4 नंबर गेट तक हम आ सकते हैं। और उसके बाद अलग अलग कॉलोनियों में भी है, तो कॉलोनी में कौन सवारी मिलेगी? कॉलोनी में कोई चलता तो है नहीं, कोई गाड़ी चलती तो है नहीं। सवारी हमको रोड पे मिलती है और हम छोड़ते कहाँ हैं? ले जा करके कचहरी पे। सबसे ज़्यादा लोग कचहरी आते हैं, सबसे ज़्यादा लोग हॉस्पिटल पे जाते हैं। किसी को दिखाना है, किसी को दवा कराना है, कोई भर्ती करने जा रहा है, और किसी को ट्रेन पकड़ना है, किसी को बस पकड़ना है। यही सवारियाँ मिलती हैं। जब जोन बढ़ जाएगा हाँ, तो आप ये सवारी नहीं उठा सकते? बिल्कुल नहीं उठा सकते हैं। कैसे उठाएंगे? कचहरी में आ नहीं सकता, कचहरी में आ नहीं सकता हूँ।
रोडवेज में जा नहीं सकता हूँ, बेतिया हाथा आ नहीं सकता, सारे हॉस्पिटल बेतिया हाथा में है, तो फिर मैं जाऊँगा कहाँ? चलिए, क्या अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ कहाँ आप शिकायत किया आपने? मैंने अपनी समस्या आरटीओ साहब को दिया, फिर क्या बोलते हैं ये डीएम साहब को ज्ञापन दिया, अभी यहाँ से जाने के बाद एसपी ट्रैफिक को भी देंगे हम लोग। क्या आश्वासन के अभी कोई आश्वासन हमको नहीं, कोई निर्णय नहीं। अगर मांगे नहीं पूरी होती उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम लोग सर जो भी धरना या जो भी मतलब करना पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे, मतलब जो करना पड़ेगा वो करेंगे, ये मांग हम नहीं मानेंगे।